ट्रेनिंग का। जब हम किसी के पास भी जाते हैं तो उसका पहला सवाल होता है करना क्या है, राइट? यस और नो? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने के लिए कहा गया है, तो लगभग आधा घंटा मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों के साथ का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत भी रहेगी। जो अगर अच्छा लगे तो जरूर तालियां बजाएं, जो अच्छा लगे उसे जरूर नोट करें, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी अपने सफर में, जितने लोग नोट बनाते हैं ना उतने ही ज्यादा लोग नोट कमाते हैं। तो कितने लोग नोट कमाने आए हैं? सभी। तो आप सभी को नोट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देखिए एक भाई साहब का नोट पैड भी ऊपर आया, ग्रेट। तो दोस्तों मेरा नाम आतिश चौधरी, जैसे पूर्वांशु सर ने बताया, जब प्रोवेरा इंडिया की शुरुआत की 2019 नवंबर, अभी भी याद है मुझे, 3 नवंबर जब मैं आया, मैंने प्रोवेरा इंडिया के प्लान को देखा, तो उस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर में गड़बड़ हो रखी थी, लाइबिलिटीज बहुत सारी थी। तो उस टाइम पे डिसीजन लिया था जॉब के साथ पार्ट टाइम करना। या कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ पार्ट टाइम करते हैं? बहुत सारे लोग हैं, ग्रेट। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए, क्योंकि इस बिजनेस को सबसे ज्यादा टफ होता है पार्ट टाइम में बिल्ड करना, राइट? तो जब मैंने स्टार्टअप किया, मैं एक जॉब क्या करता था, एक वेयर हाउस हैंडल करता था मैं। और जब मैं गुजरात गया पहली बार इस प्लान को देखने के बाद, तो यकीन मानिएगा पूरे गुजरात में मैं अकेला था जो खुद को जानता था। यानी कि पूरे गुजरात में मैं किसी को नहीं जानता, ना वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन एक ही चीज थी दिल में कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना, राइट? ना वहाँ पे कंपनी का सेंटर है, ना प्रोडक्ट है। तो बहुत बारी होता है कि लोग बोलते हैं कि सर स्टार्ट तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट कैसे आएगा? दोस्त मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड सुना था कि कंपनी तो दिल्ली की है। कहाँ की? दिल्ली की है। अगर 2-3 महीने चलने के बाद भाग गए तो आज वो जिसने मुझे ये वर्ड बोला था, पिछले 2-2.5 साल में कम से कम 5-6 कंपनियों में भाग चुका है। प्रोवेरा इंडिया भागते 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 इतनी बड़ी हो गई है कि 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली है, राइट? तो यकीन मानिए दोस्त, ये प्लान की ताकत थी, ये प्रोडक्ट की ताकत थी, ये हमारी मैनेजमेंट की ताकत थी कि ये पूरा बिजनेस बिल्ड होता चला गया। सो आज का हमारा ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। कितने लोग रेडी हैं? मैंने एक सवाल बोला था ना कि जब हम लोग किसी को प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति क्या पूछता है कि सर करेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे किया जाए? आज की ये ट्रेनिंग आप सभी लोगों को हेल्प कर सकती है आगे आपके नए लोगों को ये बताने में कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज का है, राइट? सो हाउ टू टेक राइट स्टार्ट। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम लोग कई बार ना अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं और वो जो वे है वो गलत साबित होता है कई बार। आवाज क्लियर है सभी को? इको तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर सकते हो? पूर्वांशु जी थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए। आपका भी माइक बंद कर लीजिए वहाँ से। वो मुझे ही लग रहा था इसलिए पूछा। अरे थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लीजिए, पीछे तक आवाज जा रही है। डन? आतिश अब क्लियर है? की आवाज बहुत शानदार है ना, तेज आवाज है। आप लोगों का आशीर्वाद। चलिए। सो क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टअप किया और स्टार्ट करने के बाद जो हमारा ऐसा होता है कि हम लोग एक गलत रास्ता भी चुन लेते हैं, क्योंकि जल्दी सक्सेस चाहिए होता है, राइट? तो ये जो जल्दी वाला काम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है स्टार्टिंग में कि किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 3 रूल्स है। जानना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहला रूल ट्रेनिंग। क्या है? दूसरा रूल ट्रेनिंग और तीसरा रूल ट्रेनिंग। ये जो 3 रूल है ना, यानी कि ट्रेनिंग सबसे पहले हमें लेनी है कि हम सामने वाले को क्या बताएं। दूसरा, हमें ट्रेनिंग देना सिखाना है। जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे तभी आप आगे अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपकी टीम के लोग ट्रेनिंग देने लायक हो जाएं
तो आप मिलीनियर बिलीनियर कुछ भी बन सकते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब स्टार्ट करे तो उसका क्या वाई क्लियर होना चाहिए। क्या वाई क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना है। जब आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कितने लोगों का वाई क्लियर था? तभी आप लोग यहाँ पे बैठे। जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। देखिए एक और चीज बोलूंगा, या तो तालियां बजाइएगा या तो बिल्कुल मत बजाइएगा। उसका रीजन क्या है? कोटा तो मिला हुआ है दोस्त, यहाँ नहीं पूरा करोगे तो अगले जन्म में पूरा करवा ही लेगा ऊपर वाला, राइट? तो सबसे पहले आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। तो व्हेन आपका जो है ना वो इजी हो जाता है। अगर आपकी जरूरत आपको पता है कि आज मेरी जरूरत के लिए मेरे को ये काम करना है, राइट? तो वो काम कैसे किया जाए ये तरीका आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो हो सकता है इसमें से कुछ रीजन जो आपके भी, जैसे हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकता है। जैसे मेरे लिए उस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत थी मनी की। तो मेरा वाई क्या था कि मुझे यहाँ से कमाना है और मेरा जो सर पे लायबिलिटी है उसको क्लियर करनी है, राइट? नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन जब जॉब करते हैं ना, जैसे मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे टाइम फ्रीडम नहीं होता। तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ वो टाइम बिता ही नहीं पाते। जब मैं वहाँ जॉब करने गया तो मैं अपनी फैमिली से 1000 किलोमीटर दूर जाके रह रहा हूँ, यानी कि वो जो टाइम बिताना फैमिली के साथ वो मैं नहीं बिता पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हो सकता है रीजन हो, करेक्ट? एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए हो। आप सभी लोग आज इस होटल में है, कैसा लगा? क्या ये सोचते थे आप लोग कि ऐसे होटल में जाके हमें रुकना है? जब भी हम किसी 5 स्टार के बाहर निकलते थे ना, मन में तो आता है यार हम भी रुकेंगे, यस और नो? मन में तो आता है, लेकिन जब हम सैलरी देखते हैं तो पॉकेट अलाउ नहीं करती। बहुत सारे लोगों की कर देती है, लेकिन 90% लोगों की नहीं करती। तो हो सकता है ये भी आप लोगों का एक रीजन हो सकता है, राइट? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी कोविड के दौर में आप लोगों ने देखा अच्छे से अच्छे लोग जिनकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, धंधा कितना भी जमा हुआ हो, लेकिन इस 2 साल ने हमें ये तो सिखा दिया कि सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए, यस और नो, राइट? रिकॉग्निशन। एक टाइम था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेज अपना एक फोटो शेयर किया जब इस बैनर के साथ, कि जब पहले ट्रेनिंग में आते थे तो हम लोग क्या है, ट्रेनिंग लेने आए हैं, किसी ना किसी के सक्सेस का पार्ट बनने आए हैं। लेकिन आज ये मौका मिला कि बहुत सारे लोगों के बीच में इस ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने का मौका दिया गया, राइट? तो ये भी एक रीजन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन हैं। हर किसी के पास हजारों रीजन हैं खुद के वाई को क्लियर करने के लिए, राइट? लेकिन ये गारंटेड है, अगर आप लोगों का वाई आपने ढूंढ लिया तो आप कैसे करना है उसके लिए आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? So now take a strong decision to do। क्योंकि हमें ना कोई ऐसा वैसा डिसीजन नहीं लेना कि आज स्टार्ट किया 2 दिन बाद कोई और आया और हम गायब। क्या हमें ऐसा कोई डिसीजन लेना है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, राइट? तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक थॉट है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए आपके पास समय ही ना हो। कई बार हम अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम में ना आप लोग कुछ प्रोडक्टिविटी करके अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए काम कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? बी विलिंग टू लर्न। सीखने के लिए तैयार रहिए हमेशा। कई बार हम लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन हमें सक्सेस चाहिए बहुत बड़ी, कभी मिल पाएगी नहीं। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हो सके उतनी ज्यादा अटेंड करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरे साथ हुआ, हो सकता है आपके साथ भी हो। जब हम डिवाइन हॉक ट्रेनिंग के लिए आए ना, तो बहुत सारे ऐसे भी डिवाइन थे जो एंड मौके पे बोलते नहीं हम नहीं जा पाएंगे, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज बताइए, चाहे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तो यही मिलेगा ना कि कहीं और। अगर उस
उसके पास वो प्रॉब्लम है तो ट्रेनिंग में आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो आना ही चाहिए, जैसा नो। तो ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। मेक योर बिलीव ऑन 3S, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 3S है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सेल्फ। कितने लोगों को खुद पे भरोसा है? देखो कंजूसी इतनी है कि यहाँ बैठे हुए 100 में से 50 लोगों को खुद पे भरोसा है, 50 तो है ही नहीं। कितने लोगों को खुद पे भरोसा है? राइट, सभी को है। नेक्स्ट, सिस्टम। 2.5 साल में मैंने देखा है प्रोवेरा इंडिया के सिस्टम को 0 से 100 होते हुए। सिस्टम पे भरोसा करेंगे ना, धीरे 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 हर एक चीज सही होती चली जाएगी। तो आप सभी को सिस्टम पे भरोसा करना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सीनियर के ऊपर आपका इतना बिलीव होना चाहिए कि आप कहीं भी फंसे रहे ना तो आपका वो सीनियर आपके साथ हमेशा खड़ा है। राइट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना उतना ही ज्यादा आपका बिलीव बढ़ता है प्रोडक्ट पे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में वो सबसे बड़ा एक, अगर आप बात करेंगे अमिताभ बच्चन, क्योंकि जितने अच्छे आपके प्रोडक्ट्स उतने ही बड़ी आपकी कंपनी बनने के पूरे आसार हैं। लर्न एवरी डे, रोज से ना कुछ ना कुछ सीखिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई लेवल अचीव किया या फिर किसी ट्रेनिंग में गए आप सीख लिया बस बात खत्म, नहीं। हमें एवरी डे कुछ ना कुछ सीखना है क्योंकि नॉलेज ना कभी भी खत्म नहीं होती। मैं अभी देख रहा था हमारे ग्रेट अप्लायंस धर्मेंद्र जी को, अखिलेश जी को, ये लोग आज भी नोट बना रहे हैं, ये लोग आज भी सीख रहे हैं, आज भी ये लोग रेडी रहते हैं कि कुछ नया मिले और हम अपनी टीम को कुछ नया दें, तो हम लोग क्यों नहीं। राइट, तो सीखिए ट्रेनिंग से, सेमिनार से, जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है। सीखिए आपके जो कंपनी के लिटरेचर से, उससे, वीडियो से, आपके एक्टिव अप्लाइंग से, जितना ज्यादा आप सीख सकते हो वो सीखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी ही बड़ी आप कामयाबी ले पाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट टू लर्न। कई बार लोग पूछते सर सीखना तो ठीक है लेकिन सीखा क्या जाए। करेक्ट, तो यहां बात आ जाती है 3 P's की। पहला, सबसे पहला P क्या है? प्रोवेरा मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार ताली होनी चाहिए ग्रेट नेम के लिए, कंजूसी नहीं। में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा P क्या है? प्रोवेरा इंडिया। करेक्ट, सबसे पहला प्रोवेरा इंडिया की प्रोफाइल आपको इतनी ज्यादा रट जानी चाहिए, उसके एक एक पार्ट आपके मन में होनी चाहिए कि किसी भी टाइम आपको उठा लिया जाए तो आप बता दें कि प्रोवेरा इंडिया का पार्ट क्या है, प्रोवेरा इंडिया की जो प्रोफाइल है वो क्या है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यस और नो? जब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे ना तो सामने वाला आपके साथ जुड़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। करेक्ट, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, सबसे पहले एक दो जो मीटिंग करते हैं ना आप लोग, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है कोशिश कीजिए उनके साथ जाए। जब आप उनके साथ जाएंगे वो आपको प्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे आपके व्यक्ति को तो आप वहां पर सीख सकते हैं। लेकिन ये 1-2 बार के लिए, ऐसा ना हो कि 1 साल हो गया जुड़ा हुआ फिर भी कौन जाएगा? अपलाइन। डिपेंडेंसी किस पे? अपलाइन पे। भाई अपलाइन के पास बहुत सारा काम है, वो सिर्फ आपके साथ हर जगह नहीं आ सकता, लेकिन शुरू के कुछ टाइम पे आएगा। राइट, आप जब उनके साथ जाएं तो आप सीखिए कि वो बताते कैसे। करेक्ट, जब किसी भी व्यक्ति को बताइए आपके जो प्रोडक्ट है उसके क्या बेनिफिट है। राइट, आपकी जो प्रोडक्ट की जो बेनिफिट है ना वो सबसे ज्यादा दिखते हैं आपके ऊपर, आपकी बातों में, आपकी बिलीफ में। जब मैं किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ तो मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है वो है डिटॉक्स। कितने लोग डिटॉक्स पीते हैं? यहाँ तो सबके हाथ होने चाहिए यार, सर सब नहीं पीते। देखिए डिटॉक्स मेरा फेवरेट है। करेक्ट, अब मैं कहीं भी जाऊंगा प्रेजेंटेशन देने तो मैं कहीं से भी चाहे उनके घर पे जाऊं, 2 गिलास गर्म पानी तो मिलेगा, मैं भी पी ले तो मुझे भी एनर्जी आ जाती है। और डिटॉक्स ऐसा प्रोडक्ट है अगर आपने प्लान देने से पहले पिला दिया
और प्लान देने के बाद जब उठेंगे, मैं आपको 1000% की गारंटी देता हूँ आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। करके देखिए। ये मेरा पर्सनल ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना वहाँ पे ये चीज़ फील करता हूँ। अगर मैं 10 प्लान दिए 10 में से 9 कन्वर्ट होते हैं अगर मैं ड्रग्स पिला के दे रहा हूँ। और एक और प्रोडक्ट है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो इंस्टेंट किसी भी व्यक्ति को रियलाइज करा देता है कि इस प्रोडक्ट में पावर क्या है। और देखिए जो भी प्रोडक्ट आपका दिखेगा वही बिकेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए, हमारे पास 130 प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट चुनिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं और जिसके ऊपर आपने अपनी R&D पे 100% कर दी है, करेक्ट। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, ये सिर्फ हम इस कमरे तक के लिए नहीं है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमें एक ग्रेटेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाते हुए उन लोगों को शेयर करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सिर्फ इंडिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में जाने वाले, राइट। तो आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना कि हम वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं। देखिए बजाइए तो अच्छे से ना भी इनवाइट देम एंड फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट क्या, आज ये जब मीटिंग हुई आपके जितने भी डिवाइन थे आप सभी को लेकर आना था, राइट। अभी जब हमारा नेशनल इवेंट होगा, हो सकता है दिल्ली हो सकता है कहीं और हो, चाहे वहां चार्जेस हो या फ्री हो, आपको कोशिश क्या करनी है कि उस जगह पे आपकी टीम के मैक्सिमम लोग आए। जब सितंबर में मीटिंग हुई 1000 लोगों की, तो 100 से ज्यादा लोग लेके आए थे। 100 से ज्यादा लोग मेरी टीम से आए। जब वो 100 लोग यहाँ आए तभी तो वो जाके हजारों में स्प्रेड होंगे ना। उनमें से आज कुछ लोग बने डिवाइन से आप हो गए 22 लोग आएंगे। 22 लोग मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 2 साल में सभी डायमंड होंगे। कितने ज्यादा लोगों को आप अपनी मीटिंग में, कंपनी की मीटिंग में, ट्रेनिंग में, अपलाइन की ट्रेनिंग में पूरे तरीके से 100% सबमिशन के साथ उनको इनवाइट करें कि आप आइए इस बिजनेस से, मेरी लाइफ चेंज की आपकी भी कर सकता है। जितने ज्यादा लोगों को कंपनी से कनेक्ट कराएंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, राइट। मेक देम ज्वाइन। उनका जो ज्वाइनिंग फॉर्म है उनके सामने ही फिल की थी मैंने ना। एक हमारा पता है आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भी आता है। कई बार लोग ऑनलाइन ज्वाइन करने में ना थोड़े से इधर उधर होते हैं। मैं वो फॉर्म दे देता हूँ, सर ये फॉर्म फिल कर दो आपकी ज्वाइनिंग हो गई। घर जाके खुद फिल कर दिया, कुछ बुरा है इसमें। लेकिन सामने सामने अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली है कि वो एक तो प्रोडक्ट तो लेने वाला है। जब तक सामने वाले ने प्रोडक्ट नहीं लिया तब तक आप ये मानिएगा नहीं कि वो आपके साथ ज्वाइन हुआ, करेक्ट। तो उसको ज्वाइन कराइए, अदर अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर कराइए। हमारा मोबाइल ऐप है सर, iOS के लिए भी जाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारा मोबाइल ऐप है, राइट। मोबाइल ऐप के अंदर में आपकी ज्वाइनिंग भी इंस्टेंट है, ऑर्डर भी इंस्टेंट लगता है कि 2-4 दिन बाद लगता है। अगर इंस्टेंट लगता है तो सामने सामने उनको बताया ऑनलाइन बिजनेस क्या है, मोबाइल से पैसे कैसे कमाना है, उसके लिए क्या करना है। तो सामने सामने अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर भी करवा दिया तो बिजनेस का मूवमेंट भी फास्ट होगा। उनको थैंक्स कीजिए, उनसे सुनिएगा भी। जब आप उनके पास जाए ना बिजनेस अपना प्लान देने के लिए, तो उनसे सुनिएगा कि वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति से हम मिलने जाए वो व्यक्ति को ना कभी कोई सुनता ही नहीं है। घर में बीवी नहीं सुनती है, बच्चे नहीं सुनते, बाहर में उसका बॉस नहीं सुनने देता। कम से कम हमारे सामने सुना दे, वो अपने दिल की भड़ास निकाले, तब जाकर हम उसको बता सकते हैं। अगर इन चीजों से बचना है तो अपॉर्चुनिटी का नाम क्या है? क्या है? क्या है? बहुत लोग होता है, क्या है? प्रोवेदा। तो उस अपॉर्चुनिटी से जब वो मिलेगा तो हो सकता है उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ जाए, राइट। बिजनेस सीकर्स, कितने लोग सब मीटिंग रेगुलर देखते हैं? जब भी फेसबुक पे होती है, कहीं भी आपके नियर बाय, जितने लोग सब मीटिंग ज्यादा से ज्यादा देखें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको पता चले कि प्रोवेदा इंडिया का जो बिजनेस है वो किस लेवल पे, राइट। उनको सारे के सारे इंफॉर्मेशन दीजिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उनके ज्वाइनिंग पास करा लीजिए, उनको ट्रेनिंग सेमिनार के बारे में बताइए, छोटे बड़े हर सेमिनार में बुलाइए। ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो ये व्यक्ति स्टार एग्जीक्यूटिव मीटिंग दे रहा है, यहाँ पर ये एमरल्ड दे रहा है। हर मीटिंग में उसको बराबर से इन्वाइट कीजिए जैसे वो टॉप लीडर ही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने प्रोवेदा इंडिया का फॉर्म साइन किया है ना, वो हर व्यक्ति टॉप लीडर है, करेक्ट। तो वो हर व्यक्ति आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से जुड़ा है
जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। मेक देम बेटर देन यू। इनोवेशन, सक्सेस, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सॉल्यूशन, प्रोग्रेस, मार्केटिंग, इन सब का ना एक ही रास्ता है। वो क्या है पता है? टीम वर्क। अकेले हम कुछ जो होता है ना, कुछ किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन टीम के साथ हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अकेले हर चीज नहीं होगी, लेकिन साथ में मिलकर हर एक चीज जरूर होगी। करेक्ट? इंपॉर्टेंट टू लर्न अप्रोचिंग। किसी को एक राइट वे में अप्रोच कैसे करें। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको जाके बोले एक्स्ट्रा में 20,000 कैसे कमाए। कभी आएगा वो? आ सकता है? कुछ लोग ना बड़े अच्छे होते हैं, वो प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, सर हमारा बैरियस जो है ना कैंसर में काम करता है, और वो बंदा पड़ा है हॉस्पिटल के बेड पे, आएगा? तो हर एक चीज को अप्रोच करने की एक राइट टेक्निक होती है, राइट टाइमिंग होती है। जिस तरीके से भी आप करेंगे उस तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। प्रोस्पेक्टिंग, एवरी डे आपका जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है वो एक नए वे में होना चाहिए। आज की डेट में ना एक डिजिटल फील्ड है। डिजिटल फील्ड आपका एफबी, इंस्टा, इनसे इतने आते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट आते हैं इंस्टाग्राम से। ये एक आपका डिजिटल फील्ड है। आप जिस तरीके से उसका यूटिलाइज करोगे उस तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। राइट? रिटेलिंग, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो भी व्यक्ति जब नया जुड़ता है ना और वो बोलता है सर मार्केटिंग प्लान में तो इनकम ही नहीं है, शुरुआत में जुड़ता है ना, नॉलेज तो है नहीं, लेकिन रिटेलिंग एक ऐसे इनकम है प्रूवेदा इंडिया में जो 40% तक कमाई जाती है। कितने? 40%। एक रिटेलर को कंपनी एक्स्ट्रा 33% देती है। एज कंसल्टेंसी के तौर पे हमारी कंपनी 33% देती है। कौन सी आपने कंपनी देखी जहां पर 30% से ऊपर की कंसल्टेंसी का ऑफर मिल रहा है? कोई भी नहीं। 5,000 से ऊपर के प्रोडक्ट पे अगर 20% आपको इंस्टेंट रिटर्न मिल रहा है तो कहीं और मिलता है क्या? यानी कि एज रिटेलर आप इस कंपनी में 60-70% कमाते हैं। आप इसके बारे में बताइए लोगों को। आपके खुद के पर्सनल कम से कम 5-10 कस्टमर होने चाहिए, ताकि आप किसी को जब बताएं ना तो उसको ये ना लगे यार ये तो बस बोल रहा है, खुद के तो है नहीं। जब आपके खुद के 5-10 कस्टमर होंगे तो आप उनकी जो बिलिंग है उनको आप बता पाओगे दूसरों को। जब आप दूसरों को बताओगे तो उनको ये लगेगा सर तो खुद करते हैं इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहे हैं। तो रिटेलिंग पे फोकस कीजिए। 10-15 हज़ार स्टार्टिंग में जो ट्रैवलिंग आपका कॉस्ट है यही निकाल देगा। स्पॉन्सरिंग, आप सभी लोग ना अपनी अपनी आइडिया खोलिएगा बाद में, और एक चीज देखिएगा कि खुद के सेल्फ स्पॉन्सर लोग कितने हैं। कई बार हमें कमाने लाखों हैं, लेकिन स्पॉन्सरिंग के नाम पे 2-2.5 साल के अंदर में 20, 25, 30 लोगों को कभी नहीं कमा पाओगे। एवरी डे, एवरी मंथ मिनिमम अगर आपकी 5 स्पॉन्सरिंग नहीं है ना तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है बॉस। आपकी जो स्पॉन्सरिंग है उतनी जितनी ज्यादा होगी उतने ही बड़े चांसेस होंगे कि आपकी सक्सेस जल्दी आए। तो स्पॉन्सरिंग पे पूरा ध्यान दीजिए। वी फोकस ऑन अबाउट रिटेलिंग 20%, स्पॉन्सरिंग 80%। 20% क्यों? ये आपका जो स्टार्टअप का जो कॉस्ट होता है ना, ट्रेन का, ट्रेवल का, आपके जो मोटरसाइकिल लेके जा रहे तो पेट्रोल का, ये वो चीजें निकालते हैं। स्पॉन्सरिंग ये आपकी जो घर की नीड्स है और आपके जो खुद के ड्रीम्स है वहां तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करती है। राइट? क्वालिटी ऑफ एक्टिव पर्सन, जो भी एक्टिव पर्सन है ना उसके अंदर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले प्योर बिलीव, 100% उसका बिलीव होना चाहिए सिस्टम पे, कंपनी पे, अपलाइन पे, इस पूरे की पूरी कंपनी पे। राइट? और सबसे पहले खुद पे। अगर खुद पे बिलीव नहीं होगा ना तो ये सारी चीजों पे होना पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट, वर्क पैशनेटली एवरी टाइम, मतलब 24 आवर्स है। अगर रात को 2 बजे भी किसी का फोन आए तो आप अपने काम को लेके इतनी ज्यादा शिद्दत होनी चाहिए कि अगर वो कुछ पूछे तो आप ये नहीं कि सो रहे हो, आप उसको उस टाइम में उसका जवाब दे पाओ। आपको इस तरीके से बनना है। करेक्ट? अटेंड एवरी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। मैंने एक चीज बोली नहीं, आप लोग स्टार की मीटिंग में जा रहे हो, डायमंड की मीटिंग में जा रहे हो, क्राउन की मीटिंग में जा रहे हो, ये नहीं सोचना है। हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी मीटिंग हो हमें हर एक मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना। करेक्ट?
रिस्पेक्ट देयर अपलाइन, अपने अपलाइन में हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। लीडर, डिसिप्लिन एंड कल्चरल, एक लीडर की खूबी होती है वो डिसिप्लिन में भी रहता है, वो कल्चर्ड भी होता है, वो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में कहीं भी कुछ भी बोल दे। करेक्ट? कमिटेड, वो आपके लिए, आपकी अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए हमेशा 100% कमिटेड होता है। राइट? ऑलवेज मूविंग, वो एक जगह रुकता नहीं है। आप किसी भी डायमंड को देखिएगा, वो आपको एक सिटी में नहीं मिलेगा। आज जब पूर्वांशु सर बता रहे थे कि कहां से कौन आया है, एपी से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आपका महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, साथ ही 8 स्टेट से तो मेरे ही लोग आए हैं। ये सारे लोग कब आए ना, जब मैं वहां पहुंचा हूं। तो आपको भी वहां पहुंचना पड़ेगा, आपको भी भागना पड़ेगा। जरूरी नहीं है स्टेट, लेकिन सिटी में भी एक जगह नहीं, हर जगह जाना पड़ेगा। करेक्ट? हमें एक सिटी में, एक जगह पे, एक घर में रह के बिजनेस नहीं करना है, हमें पूरे के पूरे संसार में बिजनेस करना है। करेक्ट? तो ऑलवेज फोकस ऑन 5T एंड 5T। 5T, टाइम। 5Ts की अगर मैं बात करूं तो टाइम, रिस्पेक्ट टाइम। आपका जो टाइम है ना बहुत कीमती है। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा टाइम कीमती है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपका टाइम कीमती है। धर्मेंद्र जी आए हैं, उनका टाइम कीमती है। अखिलेश सर आए, उनका टाइम कीमती है। असीम सर आए, उनका टाइम कीमती है। हम सबका टाइम क्या है? कीमती है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए तो यहाँ से हम कुछ सीख के जाएं। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आप सबसे 100% नहीं सीख सकते, लेकिन अगर सबसे 20% भी सीखा तो आपके लिए तो 100 हुआ ना। तो आपको अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। ट्रेनिंग डेली, जितने भी जूम सेशन होते हैं, चाहे मोहन रावत जी का हुआ, किसी का भी, पूरी कंपनी में रेगुलर अटेंड कीजिए। रेगुलरली अपने आप को बढ़ाइए, क्योंकि हर रोज जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेगा, कई बार मैंने देखा है जूम में आज ये ट्रेनिंग ले रहे, कोई और नया व्यक्ति लेता तो लोग जाते ही नहीं है। सर ये क्या बताएंगे हमसे ज्यादा। हो सकता है उसके पास भी एक ऐसा पॉइंट हो जो आपके पास ना हो। करेक्ट? तो जूम में रेगुलर टीचिंग, टीच एवरी डे। अब टीच का मतलब ये नहीं कि आप टीचर बने और लोगों को पकड़ा और बस बैठ गए, खुद को भी सिखाइए, खुद को नई नई चीजों में डेवलप कीजिए, खुद को इस लायक बनाइए कि यार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे लोग आगे बढ़े। करेक्ट? तो सीखिए, अपने आप को सिखाइए इन चीजों में। टेलीफोन का गुड यूज, जो मोबाइल फोन है ना, वो सिर्फ यूट्यूब पे कॉमेडी चीजों को देखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है। मोबाइल फोन में आपका पूरा, आपको जो चाहिए वो चीज मिलती है। आपको बिजनेस की ट्रेनिंग चाहिए, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, आपको कंपनी का सिस्टम चाहिए, प्रोवेरा इंडिया की वेबसाइट से आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो इजीली। उस पर प्रोफाइल भी आती है, उस पर प्रोडक्ट भी आते हैं, उस पर सर्विसेज भी आती है, उस पर कोरियर भी होता है। करेक्ट? तो मोबाइल का एक राइट यूज कीजिए, है ना। ट्रैवलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ट्रैवलिंग है, आपको पहले से कंफर्म होना चाहिए कि इस महीने में मेरी यहाँ ये ट्रेनिंग्स है। जितनी ज्यादा आपकी टीम के अंदर में ट्रेनिंग्स होगी, उतना ही ज्यादा आपके टाइम का एक सही यूटिलाइजेशन होगा। करेक्ट? 5D, डायरेक्शन। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक राइट डायरेक्शन अगर नहीं है, वो बोलते हैं ना कि अगर आपको मुंबई जाना है और आप बैठ जाओ पंजाब की ट्रेन में, कभी पहुंचोगे? पहुंचोगे कभी? लेकिन अगर आपको मुंबई जाना है और आप मुंबई वाली रोड पकड़ लो, आज नहीं तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पैदल भी पहुंच जाओगे, या तो तो एक राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। डिसीजन क्विक होना चाहिए। आज आपने ये बिजनेस देखा, आपको अच्छा लगा, तो आपका डिसीजन तुरंत होना चाहिए। अगर कोई डिसीजन लेने में टाइम लगा रहा है ना, तो हो सकता है आपका टाइम खराब हो। डेडिकेशन, डू और डाई। डेडिकेशन वो नहीं सर मैं सो नहीं, डिसीजन, ये जो डेडिकेशन है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी टाइम कोई भी व्यक्ति आपका खड़ा हो जाए कि सर मुझे आज यहाँ जाना है, इस बिजनेस में इस व्यक्ति को बताना है, या आपने किसी को टाइम दिया है तो पहुंचना है बॉस। फिर ये आप बहाना नहीं कर सकते फ्लाइट छूट गई, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, एक्सीडेंट हो गया। आपकी वो सिचुएशन हो चाहिए डू और डाई वाली।
कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मुझे करना ही करना है, राइट? डिसिप्लिन, बी ऑन टाइम, बी डिसिप्लिन। और कई बार क्या होता है ना, लोग टाइम दे देते हैं 1 बजे आते हैं 5 बजे, वो नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ आपको आपका जो ये मेंटेन करना है। डेवलपमेंट, फॉलो ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है, करेक्ट? नेक्स्ट, 4 कोर प्रिंसिपल्स। 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आपके बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। देखिए हर स्लाइड में सबसे ज्यादा मेन एक फोकस्ड है, और वो फोकस्ड का नाम क्या है? रिक्रूटमेंट या प्रोस्पेक्टिंग या इनवाइट, ये सभी नाम एक ही है, काम एक ही है, इन सबका नाम अलग है, लेकिन ये इसको सबसे ज्यादा फोकस क्यों किया गया है? क्योंकि किसी को कुछ समझ आता है और किसी को कुछ। जितनी ज्यादा आपकी रिक्रूटमेंट होगी उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। एवरीडे लोगों से बात करो जितना ज्यादा। रिटेंशन, जोड़ना आसान है दोस्त, बिजनेस में जोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन उनको जोड़े रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ जोड़ो और छोड़ो नहीं, जोड़ो, उसके साथ चलो और उसको आगे बढ़ाओ, तभी वो आपके साथ लाइफ टाइम रिटेन होगा। इसका एक राइट एग्जांपल बताऊं, हमारे ग्रेट अपलाइन अखिलेश द्विवेदी जी, मतलब किसी को रिटेंशन सीखना है तो इनकी ट्रेनिंग के लिए इनका कोर्स करो। कितने लोगों को ट्रेनिंग चाहिए सर? एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए अब आपकी, क्योंकि रिटेंशन इनसे बेहतर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा किसी व्यक्ति को, करेक्ट? तो रिटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी, एवरी डे आपका कुछ ना कुछ प्लान रखिए, एक प्लान बनाइए। घर में नहीं रहना है, जितना ज्यादा हम बाहर रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। डेवलपमेंट, नए नए तरीकों को सीखते रहिए तभी आगे बढ़ेंगे। सक्सेस साइकिल, सबसे पहले ना आपको एक प्लान बनाना है। सर रिटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बताऊं, आपके जो लोग हैं ना उनको डाउनलाइन मत समझिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कई बार हम लोगों को जब जोड़ते हैं हम सोचते हैं यार ये काम करेगा तो मुझे पैसा आएगा। पैसा बाय डिफॉल्ट है, वो सिस्टम है, वो आने ही आना। जब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जब हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति आता है, लेकिन मान के चलिए कि मेरी सिस्टर है, उनकी किसी से शादी हुई, तो वो जब मेरे घर में आए तो मैं उनको ऐसे ट्रीट करूंगा, वो कोई बाहर का व्यक्ति है? क्या मैं ऐसे ट्रीट करूंगा उन्हें? नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो तो बाहर का व्यक्ति है, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति को अपना समझते हैं तो वो भी क्या करता है? वो हमें अपना समझता है, राइट? इसी तरीके से जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो वो लोग तब तक हमारे लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ गए, वो हमारे परिवार का पार्ट बन गए हैं, तो अब वो आपकी फैमिली मेंबर है। तो आपको अपनी फैमिली मेंबर की जिस तरीके से आप केयर करते हो उसी तरीके से आपको इस फैमिली की भी केयर करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप अपने लोगों को अपना समझोगे ना उतना ही ज्यादा वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेंशन। ये रीजन है यहाँ पे जितने लोग साथ में बैठेंगे सभी वो लोग हैं जो 2 साल से साथ हैं। थैंक यू सो मच। और सक्सेस साइकिल, पता है कई बार हमारे पास प्लान नहीं होता, हमारे पास स्ट्रेटजी ही नहीं है, हमें करना क्या है? बस सुबह उठ जाना, बैग उठाना है, सेंटर है तो सेंटर पे चले गए, पास में चाय वाला है चाय पी ली और बात खत्म। कुछ प्लान तो बनाओ, आज घर से निकले तो हमें क्या करना है? आज घर से निकल गए हैं तो शाम को वापस आए तब तक हमारे साथ हमारे परिवार में कम से कम 2 लोग तो हों। अगर हमारे पास 2 लोग भी नहीं है नए परिवार में, अगर रोज निकल के, तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, वो कैसे होगा? एक स्ट्रेटजीज बनाओ, उसके ऊपर फोकस करो। जब तक फोकस नहीं होगा तो ये 2 लोग क्या, एक भी नहीं मिलेगा और पूरे महीने नहीं मिलेगा। तो प्लान बनाने के बाद उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। देन पेशेंस डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा उसका चेक, क्योंकि ना ये बिजनेस इस 3 इंच का ये भाई, ये जो जुबान है ये आपके बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकती है और यही जुबान आपके बिजनेस को खत्म भी कर सकती है।
हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, आपको इंस्टेंट में चीजें चाहिए और सामने ना हो, वहां हम अपना पेशेंस खो देते। हो सकता है कि हम लोग प्रोवेरा में जुड़े या किसी भी सिस्टम में जुड़े और वहां पे 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर हमें कामयाबी नहीं मिल रही। हो सकता है हमारे अंदर भी सीखने में कुछ कमी, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज मिसिंग है जो हमने अपलाइन के साथ बैठकर फुलफिल करनी है, लेकिन पेशेंस खो दिया और हमने कहा यार ये तो छोड़ो, किसी XYZ में चलते। पता चला वहां जाके भी 2 साल पूरे हो गए, कुछ नहीं हुआ। पेशेंस एक ऐसी चीज है, एक जगह कुआं खोदोगे ना तो पानी 100% मिलेगा, हर जगह 5-5 10-10 फुट खोदने से नहीं मिलेगा। पेशेंस भाई दोनों चीजों के लिए चाहिए, आपके सर के लिए भी और आपके जुबान के लिए भी। इसके लिए एक छोटी सी बात है, 3 चीजें हमसे याद रखिएगा। सर पे एक बर्फ की सिल्ली होनी चाहिए, जुबान पे हर टाइम कोई भी जो मतलब मीठी से मीठी चीज आपको पसंद है वो होनी चाहिए, करेक्ट। जितना ज्यादा ये चीजें रहेंगी ना उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे और आपके फेस पे हमेशा एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। आपके साथ दोस्त कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन आपके फेस की जो स्माइल है ना, ये सामने वाले को अपना बना सकती है। तो आपके अंदर कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, फोकस ये रखिए जब आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपका जो ये फेस है उस पर वो नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट। देन विक्ट्री 100% है, ये चीज याद रखिएगा। अगर इन चीजों का आपने फॉलो किया ना तो जीतेंगे जरूर, चाहे हो सकता है कुछ लोग जल्दी जीते, कुछ लोग लेट जीते। फॉलो दिस साइकिल ऑलवेज। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जब घर में खाना बनता है ना तो हर किसी के घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, राइट। उसके एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है पता है? हर किसी के घर में जब खाना बनता है तो वो जो बनाने वाला है उसका प्रोडक्ट वही यूज कर रहा है जो हर घर में। मेरे घर में जो खाना बनता है वो बेस्ट है, सर के घर में जो खाना बनता है बेस्ट है, आपके घर में जो खाना बनता है बेस्ट है। लेकिन हर घर के अंदर में ना जो खाना बनाने वाला है उसका जो अपने परिवार के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है पता है? क्या है? क्या है? भाव है ना जो, हाँ करेक्ट। उनका जो प्यार होता है ना दोस्त, जो अपने परिवार के लिए जब खाना बनाते हैं तो उनका जो प्यार होता है, जिस प्यार से वो खाना बनाते हैं वो होता है आपका बर्निंग डिजायर। आपका जो बर्निंग डिजायर है आपके ये परिवार के लिए, तभी आप जीत पाएंगे। तो आपका ये जो बर्निंग डिजायर है ना, इसको कभी मरने मत दीजिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानी है, करेक्ट। ये आपका परिवार है और इस परिवार को आपको उतना ही प्यार देना है जितना आपके घर में आपकी जो मदर है या सिस्टर जो खाना बनाते वक्त करते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे काफी देर सुना। कॉन्टेक्ट आते हैं इंस्टाग्राम से, ये एक आपका डिजिटल फील्ड है, आप जिस तरीके से उसका यूटिलाइज करोगे उस तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। रिटेलिंग ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो भी व्यक्ति जब नया जुड़ता है ना और वो बोलता है सर मार्केटिंग प्लान में तो इनकम ही नहीं, शुरुआत में जुड़ता है ना, नॉलेज तो है नहीं, लेकिन रिटेलिंग एक ऐसी इनकम है प्रोवेरा इंडिया में जो 40% तक कमाई जाती है। कितने? 40%। एक रिटेलर को कंपनी एक्स्ट्रा 33% देती है। एज कंसल्टेंसी के तौर पे हमारी कंपनी 33% देती है। कौन सी आपने कंपनी देखी जहां पर 30% से ऊपर की कंसल्टेंसी का ऑफर मिल रहा है? कोई भी नहीं। 5000 से ऊपर के प्रोडक्ट पे 20% आपको इंस्टेंट रिटर्न मिल रहा है, तो कहीं और मिलता है क्या? यानी कि एज रिटेलर आप इस कंपनी में 60-70% कमाते हैं। आप इसके बारे में बताइए लोगों को। आपके खुद के पर्सनल कम से कम 5-10 कस्टमर होने चाहिए, ताकि आप किसी को जब बताएं ना तो उसको ये ना लगे यार ये तो बस बोल रहा है, खुद के तो है नहीं। जब आपके खुद के 5-10 कस्टमर होंगे तो आप उनकी जो बिलिंग है उनको आप बता पाओगे दूसरों को। जब आप दूसरों को बताओगे तो उनको ये लगेगा सर तो खुद करते हैं इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहे हैं। तो रिटेलिंग पे फोकस कीजिए। 10-15 हज़ार स्टार्टिंग में जो ट्रैवलिंग आपका कॉस्ट है यही निकाल देगा। स्पॉन्सरिंग, आप सभी लोग ना अपनी अपनी आइडिया खोलिएगा बाद में, और एक चीज देखिएगा कि खुद के सेल्फ स्पॉन्सर लोग कितने हैं। कई बार हमें कमाने लाखों हैं, लेकिन स्पॉन्सरिंग के नाम पे 2-2.5 साल के अंदर में 20-25-30 लोगों को कभी नहीं कमा पाओ। एवरी डे एवरी मंथ मिनिमम अगर आपकी 5 स्पॉन्सरिंग नहीं है ना तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है बॉस।
आपकी जो स्पॉन्सरिंग है उतनी जितनी ज्यादा होगी उतने ही बड़े चांसेस होंगे कि आपकी सक्सेस जल्दी आए। तो स्पॉन्सरिंग पे पूरा ध्यान दीजिए। वी फोकस ऑन अबाउट रिटेलिंग 20%, स्पॉन्सरिंग 80%। 20% क्यों? ये आपका जो स्टार्टअप का जो कॉस्ट होता है ना, ट्रेन का, ट्रैवल का, आपके जो मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो तो पेट्रोल का, ये वो चीजें निकालते हैं। स्पॉन्सरिंग ये आपकी जो घर की नीड्स है और आपके जो खुद के ड्रीम्स है वहां तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। क्वालिटी ऑफ एक्टिव पर्सन, जो भी एक्टिव पर्सन है ना उसके अंदर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले प्योर बिलीव, 100% उसका बिलीव होना चाहिए सिस्टम पे, कंपनी पे, अपलाइन पे, इस पूरे की पूरी कंपनी पे, राइट। और सबसे पहले खुद पे। अगर खुद पे बिलीव नहीं होगा ना तो ये सारी चीजों पे होना पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट, वर्क पैशनेटली एवरी टाइम, मतलब 24 आवर्स है। अगर रात को 2 बजे भी किसी का फोन आए तो आप अपने काम को लेके इतनी ज्यादा शिद्दत होनी चाहिए कि अगर वो कुछ पूछे तो आप ये नहीं कि सो रहे हो, आप उसका उस टाइम में उसका जवाब दे पाओ। आपको इस तरीके से बनना है, करेक्ट। अटेंड एवरी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। मैंने एक चीज बोली नहीं, आप लोग स्टार की मीटिंग में जा रहे हो, डायमंड की मीटिंग में जा रहे हो, क्राउन की मीटिंग में जा रहे हो, ये नहीं सोचना है। हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी मीटिंग हो हमें हर एक मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना है, करेक्ट। रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। लीडर, डिसिप्लिन एंड कल्चरल। एक लीडर की खूबी होती है वो डिसिप्लिन में भी रहता है, वो कल्चर्ड भी होता है, वो ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में कहीं भी कुछ भी बोल दे, करेक्ट। कमिटेड, वो आपके लिए, आपकी अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए हमेशा 100% कमिटेड होता है, राइट। ऑलवेज मूविंग, वो एक जगह रुकता नहीं है। आप किसी भी डायमंड को देखिएगा वो आपको एक सिटी में नहीं मिलेगा। आज जब पूर्वांशु सर बता रहे थे कि कहाँ से कौन आया है, एपी से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आपका महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, 7 या 8 स्टेट से तो मेरे ही लोग आए हैं। ये सारे लोग तब आए ना जब मैं वहां पहुंचा हूं, तो आपको भी वहां पहुंचना पड़ेगा, आपको भी भागना पड़ेगा। जरूरी नहीं है स्टेट, लेकिन सिटी में भी एक जगह नहीं, हर जगह जाना पड़ेगा, करेक्ट। हमें एक सिटी में, एक जगह पे, एक घर में रह के बिजनेस नहीं करना है, हमें पूरे के पूरे संसार में बिजनेस करना है, करेक्ट। तो ऑलवेज फोकस ऑन 5T एंड 5T। 5T टाइम, 5T's की अगर मैं बात करूं तो टाइम, रिस्पेक्ट टाइम। आपका जो टाइम है ना बहुत कीमती है। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं हमारा टाइम कीमती है, आप लोग यहाँ पे आए आपका टाइम कीमती है, धर्मेंद्र जी आए उनका टाइम कीमती है, अखिलेश सर आए उनका टाइम कीमती है, असीम सर आए उनका टाइम कीमती है। हम सबका टाइम क्या है? कीमती है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए तो यहाँ से हम कुछ सीख के जाएं। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ आप सबसे 100% नहीं सीख सकते, लेकिन अगर सबसे 20% भी सीखा तो आपके लिए तो 100 हुआ ना। तो आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। ट्रेनिंग डेली, जितने भी जूम सेशन होते हैं, चाहे मोहन रावत जी का हुआ, किसी का भी, पूरी कंपनी में रेगुलर अटेंड कीजिए, रेगुलरली अपने आप को बढ़ाइए, क्योंकि हर रोज जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेगा, कई बार मैंने देखा जूम में आज ये ट्रेनिंग ले रहे, कोई और नया व्यक्ति लेता तो लोग जाते ही नहीं है, सर ये क्या बताएंगे हमसे ज्यादा। हो सकता है उसके पास भी एक ऐसा पॉइंट हो जो आपके पास ना हो, करेक्ट। तो जूम में रेगुलर टीचिंग, टीच एवरी डे। अब टीच का मतलब ये नहीं कि आप टीचर बने और लोगों को पकड़ा और बस बैठ गए, खुद को भी सिखाइए, खुद को नई नई चीजों में डेवलप कीजिए, खुद को इस लायक बनाइए कि यार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे लोग आगे बढ़े, करेक्ट। तो सीखिए, अपने आप को सिखाइए इन चीजों में। टेलीफोन का गुड यूज, जो मोबाइल फोन है ना वो सिर्फ यूट्यूब पे कॉमेडी चीजों को देखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है। मोबाइल फोन में आपका पूरा, आपको जो चाहिए वो चीज मिलती है। आपको बिजनेस की ट्रेनिंग चाहिए, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, आपको कंपनी का सिस्टम चाहिए, प्रोवेरा इंडिया की वेबसाइट से आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो इजीली। उस पर प्रोफाइल भी आती है, उस पर प्रोडक्ट भी आते हैं, उस पर सर्विसेज भी आती है, उस पर कोरियर भी होता है, करेक्ट। तो मोबाइल का एक राइट यूज कीजिए, है ना। ट्रैवलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आपकी जो ट्रैवलिंग है आपको पहले से कंफर्म होना चाहिए कि इस महीने में मेरी यहाँ ये ट्रेनिंग्स है। जितनी ज़्यादा आपकी टीम के अंदर में ट्रेनिंग्स होगी उतना ही ज़्यादा आपके टाइम का एक सही यूटिलाइजेशन होगा। करेक्ट। 5D डायरेक्शन। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक राइट डायरेक्शन अगर नहीं है, वो बोलते हैं ना कि अगर आपको मुंबई जाना है और आप बैठ जाओ पंजाब की ट्रेन में, कभी पहुंचोगे? पहुंचोगे कभी? लेकिन अगर आपको मुंबई जाना और आप मुंबई वाली रोड पकड़ लो, आज नहीं तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पैदल भी पहुंच जाओगे। या चलो, तो एक राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। डिसीजन क्विक होना चाहिए। आज आपने ये बिजनेस देखा, आपको अच्छा लगा, तो आपका डिसीजन तुरंत होना चाहिए। अगर कोई डिसीजन लेने में टाइम लगा रहा है ना, तो हो सकता है आपका टाइम खराब हो। डेडिकेशन, डू और डाई। डेडिकेशन वो नहीं सर मैं सो नहीं। डिसीजन, ये जो डेडिकेशन है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी टाइम कोई भी व्यक्ति आपका खड़ा हो जाए कि सर मुझे आज यहाँ जाना है, इस बिजनेस में इस व्यक्ति को बताना है, या आपने किसी को टाइम दिया है, तो पहुंचना है बॉस। फिर ये आप बहाना नहीं कर सकते फ्लाइट छूट गई, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, एक्सीडेंट हो गया। आपकी वो सिचुएशन होनी चाहिए डू और डाई वाली, कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मुझे करना ही करना है। राइट। डिसिप्लिन, बी ऑन टाइम, बी डिसिप्लिन। और कई बार क्या होता है ना, लोग टाइम दे देते हैं 1 बजे, आते हैं 5 बजे। वो नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ आपको आपका जो ये मेंटेन करना है। डेवलपमेंट, फॉलो ऑल द पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। नेक्स्ट, 4 कोर प्रिंसिपल्स। 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आपके बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। देखिए हर स्लाइड में सबसे ज्यादा मेन एक फोकस्ड है, और वो फोकस्ड का नाम क्या है? रिक्रूटमेंट या प्रोस्पेक्टिंग या इनवाइट, ये सभी नाम एक ही है, काम एक ही है, इन सबका नाम अलग है, लेकिन ये इसको सबसे ज्यादा फोकस क्यों किया गया है? क्योंकि किसी को कुछ समझ आता है और किसी को कुछ। जितनी ज्यादा आपकी रिक्रूटमेंट होगी उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। एवरीडे लोगों से बात करो जितना ज्यादा। रिटेंशन, जोड़ना आसान है दोस्त, बिजनेस में जोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन उनको जोड़े रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ जोड़ो और छोड़ो नहीं, जोड़ो, उसके साथ चलो और उसको आगे बढ़ाओ, तभी वो आपके साथ लाइफ टाइम रिटेन होगा। इसका एक राइट एग्जांपल बताऊं, हमारे ग्रेट अपलाइन अखिलेश द्विवेदी जी, मतलब किसी को रिटेंशन सीखना है तो इनकी ट्रेनिंग के लिए इनसे फोर्स करो। कितने लोगों को ट्रेनिंग चाहिए सर? एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए अब आपकी, क्योंकि रिटेंशन इनसे बेहतर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा किसी व्यक्ति को। करेक्ट। तो रिटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी, एवरी डे आपका कुछ ना कुछ प्लान रखिए, एक प्लान बनाइए। घर में नहीं रहना है, जितना ज्यादा हम बाहर रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। डेवलपमेंट, नए नए तरीकों को सीखते रहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। सक्सेस साइकिल, सबसे पहले ना आपको एक प्लान बनाना है। सर रिटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बताऊं, आपके जो लोग हैं ना उनको डाउनलाइन मत समझिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कई बार हम लोगों को जब जोड़ते हैं हम सोचते हैं यार ये काम करेगा तो मुझे पैसा आएगा। पैसा बाय डिफॉल्ट है, वो सिस्टम है, वो आने ही आना। जब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जब हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति आता है, लेकिन मान के चलिए कि मेरी सिस्टर है, उनकी किसी से शादी हुई, तो वो जब मेरे घर में आए तो मैं उनको ऐसे ट्रीट करूंगा, वो कोई बाहर का व्यक्ति है क्या मैं ऐसे ट्रीट करूंगा उन्हें? नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो तो बाहर का व्यक्ति है, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति को अपना समझते हैं तो वो भी क्या करता है, वो हमें अपना समझता है। राइट। इसी तरीके से जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो वो लोग तब तक हमारे लिए स्ट्रेंजर है,
लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ गए, वो हमारे परिवार का पार्ट बन गए हैं, तो अब वो आपकी फैमिली मेंबर है। तो आपको अपनी फैमिली मेंबर की जिस तरीके से आप केयर करते हो, उसी तरीके से आपको इस फैमिली की भी केयर करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप अपने लोगों को अपना समझोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेंशन। ये रीज़न है यहाँ पे जितने लोग साथ में बैठे हैं सभी वो लोग हैं जो 2 साल से साथ हैं। थैंक यू सो मच। और सक्सेस साइकिल, पता है कई बार हमारे पास प्लान नहीं होता, हमारे पास स्ट्रेटजी ही नहीं है, हमें करना क्या है? बस सुबह उठ जाना, बैग उठाना है, सेंटर है तो सेंटर पे चले गए, पास में चाय वाला है चाय पी ली, और बात खत्म। कुछ प्लान तो बनाओ, आज घर से निकले तो हमें क्या करना है, आज घर से निकल गए हैं तो शाम को वापस आए, तब तक हमारे साथ हमारे परिवार में कम से कम 2 लोग तो हों। अगर हमारे पास 2 लोग भी नहीं है नए परिवार में, अगर रोज निकल के, तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, वो कैसे होगा, एक स्ट्रेटजीज बनाओ, उसके ऊपर फोकस करो। जब तक फोकस नहीं होगा तो ये 2 लोग क्या, एक भी नहीं मिलेगा और पूरे महीने नहीं मिलेगा। तो प्लान बनाने के बाद उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। देन पेशेंस डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा उसका चेक, क्योंकि ना ये बिजनेस इस 3 इंच का, ये भाई ये जो जुबान है ये आपके बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकती है और यही जुबान आपके बिजनेस को खत्म भी कर सकती है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, आपको इंस्टेंट में चीजें चाहिए और सामने ना हो, वहां हम अपना पेशेंस खो देते। हो सकता है कि हम लोग प्रोवेरा में जुड़े या किसी भी सिस्टम में जुड़े और वहां पे 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर हमें कामयाबी नहीं मिल रही। हो सकता है हमारे अंदर भी सीखने में कुछ कमी, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज मिसिंग है जो हमने अपलाइन के साथ बैठकर फुलफिल करनी है, लेकिन पेशेंस खो दिया और हमने कहा यार ये तो छोड़ो, किसी XYZ में चलते। पता चला वहां जाके भी 2 साल पूरे हो गए, कुछ नहीं हुआ। पेशेंस एक ऐसी चीज है, एक जगह कुआं खोदोगे ना तो पानी 100% मिलेगा, हर जगह 5-5, 10-10 फुट खोदने से नहीं मिलेगा। पेशेंस भाई दोनों चीजों के लिए चाहिए, आपके सर के लिए भी और आपके जुबान के लिए भी। इसके लिए एक छोटी सी बात है, 3 चीजें हमसे याद रखिएगा। सर पे एक बर्फ की सिल्ली होनी चाहिए, जुबान पे हर टाइम कोई भी जो मीठी से मीठी चीज आपको पसंद है वो होनी चाहिए, करेक्ट। जितना ज़्यादा ये चीज़ें रहेंगी ना उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे और आपके फेस पे हमेशा एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। आपके साथ दोस्त कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन आपके फेस की जो स्माइल है ना, ये सामने वाले को अपना बना सकती है। तो आपके अंदर कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, फोकस ये रखिए जब आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपका जो ये फेस है उस पर वो नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट। देन विक्ट्री 100% है, ये चीज याद रखिएगा। अगर इन चीजों का आपने फॉलो किया ना तो जीतेंगे जरूर। चाहे हो सकता है कुछ लोग जल्दी जीते, कुछ लोग लेट जीते। फॉलो दिस साइकिल ऑलवेज। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जब घर में खाना बनता है ना तो हर किसी के घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, राइट। उसके एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है पता है, हर किसी के घर में जब खाना बनता है तो वो जो बनाने वाला है उसका प्रोडक्ट वही यूज कर रहा है जो हर घर में। मेरे घर में जो खाना बनता है वो बेस्ट है, सर के घर में जो खाना बनता है बेस्ट है, आपके घर में जो खाना बनता है बेस्ट है। लेकिन हर घर के अंदर में ना जो खाना बनाने वाला है उसका जो अपने परिवार के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है पता है? क्या है? क्या है? भाव है ना जो, हाँ करेक्ट। उनका जो प्यार होता है ना दोस्त, जो अपने परिवार के लिए जब खाना बनाते हैं तो उनका जो प्यार होता है, जिस प्यार से वो खाना बनाते हैं वो होता है आपका बर्निंग डिजायर। आपका जो बर्निंग डिजायर है आपके ये परिवार के लिए, तभी आप जीत पाएंगे। तो आपका ये जो बर्निंग डिजायर है ना, इसको कभी मरने मत दीजिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी है, करेक्ट। ये आपका परिवार है और इस परिवार को आपको उतना ही प्यार देना है जितना आपके घर में आपकी जो मदर है या सिस्टर जो खाना बनाते वक्त करते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों